तो आज हम लोगों को डिस्कस करना था, मुझे लगता है फ्रैक्शन हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह सब हो ही गया था। तो अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बेटा जी कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। देखो किसी को परेशान नहीं होना है पुराने वाले से, इतना मान लीजिए ये टॉपिक जो भी हुई है ये सब आप पहले से बहुत अच्छे से जानते हो, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मालूम नहीं है, बस हम लोग केवल रिकॉल कर रहे हैं उनको बस। तो कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, कोई बताएगा? बोलो भाई। जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, हाँ ये भी आंसर आपका सही है कि जो भी प्राइम नंबर्स को छोड़ करके, ठीक है, वो सब के सब क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ, मोर देन टू फैक्टर्स, लेकिन किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। मतलब वन को और खुद को छोड़ करके अगर उनके पास उससे ज्यादा एक फैक्टर है, ठीक है, क्या बोला गया? द नंबर्स विच हैव मोर देन वन फैक्टर एक्सेप्ट किसके? वन एंड इटसेल्फ। तो अगर ऐसा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कंपोजिट नंबर्स। अब हम चेक कर रहे हैं कौन सा कंपोजिट नंबर है और कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है। तो चलो देखो, वन का फैक्टर है, वन का फैक्टर करिए तो देखो वन का एक मल्टीपल वन ही होगा, बाकी कुछ होना ही नहीं है। तो आपको क्या करना है? वन और इटसेल्फ को छोड़ करके इसके पास एक और फैक्टर होना चाहिए, ये बात देखनी है। चलो टू को चेक कर लेते हैं। तो टू का एक फैक्टर वन होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा? टू। तो ये भी नहीं, वन और खुद को छोड़ करके एक और फैक्टर इनके पास होना चाहिए, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। चलो थ्री को चेक करते हैं। तो वन और क्या? थ्री, इसके दो ही फैक्टर तो होंगे, इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है। अब हम लोग क्या लेते हैं? फोर। अब फोर देखो किससे किससे डिवाइड हो पाएगा? वन भी इसको डिवाइड कर देगा, टू टू जा फोर, टू भी डिवाइड कर देगा, थ्री से नहीं होगा, बट फोर। अब आपकी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि वन एंड इटसेल्फ, इन दोनों को छोड़ करके अगर इनके पास एक कोई एक्स्ट्रा फैक्टर है तो ऐसा नंबर क्या बन जाएगा? कंपोजिट नंबर्स। तो ये हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर्स। अंदर रखना है वन को खुद को छोड़ करके अगर एक भी फैक्टर उसके पास एक्स्ट्रा है तो वो कंपोजिट नंबर होगा। तो जैसे हमने फैक्टर का मतलब समझते हो ना, फैक्टर का मतलब क्या हो गया बताओ? हाँ, मल्टीपल भी कह सकते हैं या डिवाइजर कह लीजिए, ठीक है। सीधा सा मतलब यह है कि जैसे कोई भी नंबर है वो किस किस नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, वही उसका मल्टीपल हुआ। अभी जैसे फोर को ले लो, फोर वन से डिवाइड हो जाएगा, टू से भी, टू टू जा फोर और फोर वन जा फोर, तो वन से भी डिवाइड होगा, टू से भी डिवाइड होगा, फोर से भी डिवाइड होगा। इसलिए फोर के कितने फैक्टर हो गए? ठीक है। फोर को कंट्रोल करने वाले कितने लोग हैं? थ्री। कौन कौन? वन, टू, फोर। ये तीन लोग क्या कर रहे हैं? फोर को कंट्रोल कर ले रहे हैं, मतलब फोर को डिवाइड कर ले जा रहे हैं। चलो फाइव को चेक करो बेटा। तो फाइव जो है वन से डिवाइड होगा और या तो फिर किससे होगा? बट क्या कंपोजिट नंबर होगा? ये नहीं होगा। चलो सिक्स ले लेते हैं, तो ये वन से भी डिवाइड हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स, टू से भी हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, थ्री से भी हो जाएगा, फोर की टेबल में नहीं आएगा, फाइव की टेबल में नहीं आएगा, बट सिक्स की टेबल में सिक्स वन जा सिक्स आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? वन को सिक्स को छोड़ करके कम से कम एक एक्स्ट्रा फैक्टर होना चाहिए, और इसके पास कितने हैं? दो। तो क्या एक से ज्यादा होंगे तब नहीं कहेंगे उसको कंपोजिट? कहेंगे। हमारी कंडीशन क्या है? जैसे आपको जिंदा रहने के लिए मिनिमम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है, तो वैसे ही किसी भी नंबर के कंपोजिट नंबर होने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है?
वन और इटसेल्फ को छोड़ करके एक कोई न कोई एक्स्ट्रा फैक्टर होना चाहिए, तभी वो क्या बोला जाएगा, कंपोजिट नंबर। यहां तक बातें क्लियर हैं? चलो अब चलो 7 को ले लें। तो 7 के कितने फैक्टर होंगे? केवल 2 ही हैं। कौन? 1 और 7। तो ये भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। चलो 8 को ले लेते हैं। 8 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8 होता है। 3 से नहीं होगा, बट 4 2 जा 8। 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। ये जाकर के अब डायरेक्ट किससे होगा? 8 से। तो किसको कंपोजिट नंबर कह सकते हैं? तो ऐसे ही चलो हम ले लेते हैं 9। तो 9 को 1 से डिवाइड कर सकते हो। 9 को 2 से नहीं कर पाएंगे, लेकिन 3 से डिवाइड कर ले जाएंगे। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 7 8 डायरेक्ट जो है ये 9 से होगा। तो क्या ये कंपोजिट नंबर है? क्यों? क्योंकि 1 को और इटसेल्फ को छोड़ करके इसके पास एक एक्स्ट्रा फैक्टर है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। सिमिलरली 10 को ले लो। तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10। 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, बट 5 की टेबल में आएगा। और 5 के बाद अब किसी में नहीं आएगा, सीधे 10 में आएगा। तो इसका मतलब इसको कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। चलो 11 को ले लो। तो 11 में 1 और 11, और हमारी कंडीशन क्या है? 1 को इटसेल्फ को छोड़ करके एक एक्स्ट्रा फैक्टर होना चाहिए। तो क्या ये कंपोजिट नंबर होगा? नहीं होगा। चलो 12 को ले लो। तो 1 से भी होगा। 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा, 6 2 जा, बाकी अब 8 से कहाँ जाएगा? 8 की टेबल में 12 कहाँ आएगा? अब तो किसी टेबल में नहीं आएगा ना। चलो अच्छा, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से मोटा मोटा हमने समझ लिया। जनरल बातें मेरे माइंड में जा चुकी हैं कि सीधी बात है, केवल जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो, इसको 2 तरीके से याद कर सकते हो। जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो उनको कंपोजिट नंबर हम बोल सकते हैं, या फिर दूसरे लैंग्वेज में हम अगर कहें इसी सेंटेंस को नेक्स्ट वे में कहें, ठीक है, तो दूसरे वे में हम क्या कह सकते हैं? अनदर वे में इसको, अनदर वे आपका ये हो गया, अ नंबर which has more than one factor except one and itself। एक कहने का, एक्सप्लेन करने का, डिफाइन करने का एक वे ये है। another वे दूसरा क्या हो सकता है? the number which has more than 2 factor। ये भी कह सकते हो, या फिर ऐसे कह सकते हो, a number which has minimum 3 factor। अरे भाई ये भी तो हम बोल सकते हैं, a number which has मिनिमम, जिसके पास कम से कम कितने फैक्टर हो? 3 फैक्टर्स हो। तो जिसके पास कम से कम 3 फैक्टर हो वो सब के सब क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे। क्लियर हो गई बात? तो कितने तरीके से आपने डिफाइन किया? 3 तरीके से जाता है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे कंपोजिट नंबर के बाद। अब हम लोग देखेंगे इंटीजर्स। सब पढ़े हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप पढ़े ना हो। इंटीजर्स को किससे नोट करते हो? कुछ बुकों में जेड से, कुछ बुकों में आई से। यहाँ पर आई इक्वल टू, या फिर ये क्या हो गया? जेड। हम क्या दिखाएंगे बेटा? इनको हम जब भी रिप्रेजेंट्स करेंगे, हमेशा हम इनको रिप्रेजेंट्स करेंगे ओपन इंटरवल से। ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो गया? ये फिलहाल आपके लेवल पे इन सब की जरूरत नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से क्या? प्लस इन्फिनिटी। इसको नंबर लाइन से ही ज्यादातर रिप्रेजेंट्स करके हम लोगों ने देखा है। तो नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट्स करते थे तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में नंबर लाइन एक ड्रा कर लो, तो देख ज्यादा क्लियर होगा कि, इसलिए ज्यादा क्लियर होगा कि आप इसको पढ़ चुके हो। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? 0। इस एंड्स को हमने क्या सपोज कर लिया? माइनस इन्फिनिटी। इस तरफ वाले एंड्स को हम लोगों ने क्या ले लिया? प्लस का इन्फिनिटी। अब क्या होगा? 0 से लेफ्ट बढ़ोगे तो ये क्या दिखाओगे? -1 2 -3 -4, और प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, इस तरीके से। देखो हमें सीखना क्या है? क्वेश्चनिंग। क्या सीखनी है? क्वेश्चनिंग।
हम जानते हैं, लेकिन उस बात को रखने में हमें क्या आता है, हेजिटेशन। यही नहीं समझ में आता है हम बोले तो क्या बोले, कौन सा वर्ड यूज करें, यही मुझे खत्म करना है बस। मतलब जो हम लोगों को खत्म करना है वो क्या खत्म करना है, ब्रेन के अंदर है, लेकिन जब किसी के सामने खड़े होकर के उस बात को रखने की बारी आती है, तो जैसे ही वो टाइम आता है आप तुरंत खाली हो जाते हो, खाली बर्तन नजर आते हो, फिर या कंफ्यूजन में आ जाते हो, ये बोलूं कि वो बोलूं। इसी को आप क्या बोलते हो, दुविधा, डाउट में रहते हो। ठीक है, तो डाउट में नहीं रहना है। दुविधा मतलब दो विधा, मतलब आपको दो रास्ते क्या मिल गए, दो विधा। दुविधा मतलब दो विधा, दो रास्ते। अब आप वहीं पर सोच नहीं पाते इस रास्ते पे चले कि, तो दुविधा में नहीं रहना है, एकदम क्लियर रहना है। ठीक है, तो ये नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन आपने, हमें लगता है कि 9th क्लास के पहले बहुत बार देखे हो कि नहीं देखे हो। तो अब ये क्या है, इधर वाला, इसको आप लोग क्या बोलते हो, नेगेटिव क्या, इंटीजर्स। तो पूरे ग्रुप का नेम है ना, ये इतना पर्टिकुलर पार्ट क्या होगा। जैसे चाय बनाते हो, तो चाय तो एक कलेक्शन है ना कई सारी चीजों का, बट वहां पे चीनी है, चाय पत्ती है, दूध है, ये सारी चीजें क्या हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो छोटे छोटे पार्ट के छोटे छोटे नाम होते हैं। ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स। अच्छा, ये जीरो क्या होता है, तो बीच का कहेंगे। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, गड़बड़ नहीं बोल रहे हैं। और जीरो का नेम क्या होगा, होल नंबर। और होल में दो चीजें, दो तरीके से लिखा जाता है, एक होता है WHOLE और एक होता है HOLE। मीनिंग दोनों की सेम है, HOLE होल का मतलब कोई गड्ढा कर दिया जाए, ठीक है, और इस होल का मतलब कंप्लीट होता है, संपूर्ण जिसको बोलते हो। ठीक है, सब कुछ। तो क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई। मतलब इंटीजर्स है, और नंबर क्या कह सकते हो, क्या क्या कंटेन करता है ये, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ नंबर विच कंटेन क्या, या विच कंसिस्ट पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़े। इस पॉजिटिव नंबर्स को और क्या नेम हो सकता है, क्वेश्चन बना करके सोचो। ये जो पॉजिटिव नंबर्स है, ये और भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव नंबर्स भी कैसा, बिल्कुल कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। गुड, इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया भाई। इसको हम लोग पॉजिटिव नंबर के साथ साथ पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलेंगे। और भी कोई इसका नेम हो सकता है, सोच करके बताओ। पॉजिटिव नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स भी हम बोल सकते हैं, और भी क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर। गुड, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये क्या है, नेचुरल। यहाँ इवन नंबर कहाँ होगा, ठीक है, वो तो कैटेगराइज करना पड़ेगा ना। तो पॉजिटिव नंबर्स को हम क्या, किस किस अदर नेम से, ठीक है, और कौन कौन से नेम से इनको हम कॉल कर सकते हैं, रिकॉलिंग कर सकते, क्या क्या नेम रख सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स का है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोले या फिर नेचुरल नंबर्स बोले। ये तीनों की तीनों बातें एक ही पर्सन के बारे में बता रही हैं, एक ही चीज के बारे में बता रही है, कोई डिफरेंट चीज के बारे में नहीं। कहने का तरीका अलग है लेकिन मीनिंग सबकी एक है। क्लियर हो गया ना। अब इंटीजर्स के बाद हम फ्रैक्शन कर ही लेते, हम लोग अब आ जाते हैं किस पर, रेशनल नंबर्स। तो चलो रेशनल नंबर्स को बोलो। जिन लोगों ने जो फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं वो बोल सकते हैं। नहीं, अच्छा चलो बता दो, तुम्हारे अंदर की तलब मिट जाए। Those numbers which can be expressed in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is known as rational number। बिल्कुल, इन्होंने परफेक्ट आंसर दिया। अच्छा, जो इन्होंने समझ में नहीं आया, एक बार इनको फिर से सुना दो। A number that can be expressed in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is known as rational number। नहीं तो बता दिया ना कि पी क्यू जो है, ये भी मान लो। चलो ये बिटिया बता रहे, तुम बताओ इनको, रुक जाओ। अरे सर राइट आंसर, आंसर सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है।
केवल अपने अपने तरीके से हर बच्चा क्या कर रहा है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है। बस कहना उतनी ही बात को है, बस कोई उसको किसमें किसमें कह रहे हो, कोई सिंगुलर में बोल रहा है, कोई प्लूरल में बोल रहा है, कोई प्रेजेंट में बोल रहा है, कोई पास्ट में बोलेगा, कोई फ्यूचर में बोलेगा, बातें वही हैं, बस कहने का अपना अंदाज सबका अलग अलग है। तो अगर अंदाज अलग है तो फिर कुछ अंदाज लिया जाए। रघुराज का क्या अंदाज है भाई? चलो डेफिनेशन बताओ। हाँ हाँ, number which can be presented in the form of P and Q, and P and Q are rational integers. चलो कोई बात नहीं, समझ गए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, फिर की बात नहीं है, हम वो समझ गए ना। जैसे अच्छा एक बात बताओ, चलो अभी तुम हंसोगे खूब जम करके, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब जैसे ये है रुद्रेश पांडे, अपनी आंख बंद करो, बंद किए, अपने नाना का चेहरा देखो, दिख गया? अच्छा चलो आंख अपनी बंद रखना, मेरे नाना का चेहरा देखो, दिख गया? मेरे नाना का, अच्छा चलो मेरे नाना, मान लीजिए इन्होंने देख लिया, चलो उनके आहना के नाना को देखो, ये झूठ बोल रहा है ना। इसकी बात पे भरोसा किया जाए हैं? अच्छा चलो इनके नाना के चेहरे को देखो, झूठ बोल रहा है 100% ना। हाँ बस उनकी हम समझ गए प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ये सिंबल तो पता है ना, बिलोंग्स टू किससे, इंटीजर से। तो अब जैसे आई, पी क्यू बिलोंग्स टू आई, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, ठीक है, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू आई। चलो अब हम लोग बात कर, अच्छा अब आपके पास जब रेशनल नंबर जैसे आएंगे, यहां पर कंडीशन बन जाएगी। अब एग्जांपल्स, चलो एग्जांपल कोई भी ले लो, चलो 22/7 और क्या हो सकता है? 3/7, 5/2, ठीक है, इस तरीके से ETC बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर सिचुएशंस देखो, ये जो 2/7 5/2 है, इसको डिवाइड करो, क्या होगा? 2.5। अरे भाई 5/2 को डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आंसर क्या आएगा? 2.5। अब ये डिवाइड हो गया, बट कन्वर्ट किस में हुआ? डेसिमल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रेशनल नंबर्स हैं, इनकी हेल्प से हमें क्या मिलते हैं? डेसिमल नंबर्स। अब जो डेसिमल नंबर्स होंगे ये किस टाइप के होंगे? तो डेसिमल नंबर आपको मिलेंगे या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे और या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो रेशनल नंबर्स हैं वो 2 कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे, हैं? तो क्या होंगे? या तो भाई वो किस में कन्वर्ट होंगे? डेसिमल नंबर में। और जब डेसिमल नंबर में कन्वर्ट होंगे तो जो डेसिमल नंबर होंगे 2 टाइप्स के होंगे। कौन कौन? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब खत्म, जैसे 5/2 को 2.5 आपने लिख दिया, खत्म कहानी। अब उसके बाद आते हैं आगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे वो 2 कैटेगरी के होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग वाले में क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। उसी रिपीटिंग को ही रिकरिंग बोलते हैं, नॉन रिकरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब रेशनल नंबर जो होंगे ये क्या होंगे? रेशनल नंबर्स की पहली टाइप क्या बनेगी?
टर्मिनेटिंग, तो क्या हुआ, क्या कहोगे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग क्या लोगे बेटा, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कहें या डेसिमल नंबर, समझ रहे हो ना, रेशनल नंबर्स। अब जो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर कहें या फिर हम इसी को क्या बोल देंगे, डेसिमल नंबर। दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब की बार थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, डेसिमल नंबर, या फिर इसी को क्या बोल दोगे, रेशनल नंबर। क्या यहां तक बातें क्लियर है? अब जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे ये दो कैटेगरी के होंगे। एक आपका क्या होगा, रिकरिंग, क्या बोलोगे, रिकरिंग। रिकरिंग को क्या बोला जाता है, रिपीटिंग, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, नॉन रिकरिंग। क्या होगा बेटा, नॉन रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग मतलब जैसे क्या बोला गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, तो टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये नॉन रिकरिंग, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिटेल हम लोग चैप्टर्स में ही करेंगे, बस केवल यहाँ इतना समझ करके इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब हम लोगों की जो बात आएगी वो आ गई किसको लेकर के, रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स का मतलब क्या हुआ, इसी का जस्ट उल्टा। हाँ बोलो, हाँ नंबर, चलो द नंबर विच कैन, यहीं पे क्या लग जाएगा, ठीक है, सेम, बाकी सब कुछ वही रहेगा। अब एग्जाम्पल क्या हो गया, हाँ पाई हो गया, और √2, √3, √5, √7, इस तरीके से ये नंबर्स आपके क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। अब इनके बिटवीन में कुछ रिलेशंस होते हैं, अगर इतना आपको नोट करना हो तो नोट कर लो, फिर रिलेशन करा दें फटाक से। नहीं, रिलेशन कल करा देंगे, लगभग लंबा चौड़ा रिलेशन है।